Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन करंट में राइट नाउ क्या है। सो टाइमलेस है, यानी कि ये रीडिंग जो है जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आज रीडिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज तक ही लिमिटेड होगा। तो ये पूरी तरीके से टाइमलेस है एंड आप सबके लिए, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, आप सभी के लिए है। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, कैंडल मैजिक कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट एंड स्प्रे के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करो, आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की करंट इमोशंस, थॉट्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। हमारे पास आया है कम्युनिटी, देन वी हैव वॉकिंग अवे, देन वी हैव थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमिल। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन के करंट डीप इमोशंस आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है करंटली कि उन्हें जितना ज़्यादा कंपेयर करना था आप दोनों का रिश्ता किसी और रिश्ते से, या फिर जितना भी उन्हें लोगों की बात सुननी थी, थर्ड पार्टी की बात माननी थी, जितना उनको आपके अगेंस्ट में उनका दिमाग चलाना था उन्होंने चला लिया। ठीक है, और जो भी उन्होंने करा, जैसे कि दूसरों की बात मानी, आप दोनों के कनेक्शन को किसी और के साथ कंपेयर किया, आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, थर्ड पार्टी की बात मानी या थर्ड पार्टी के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इस तरीके की कोई भी सिचुएशंस अगर इन्होंने करी है, इनको लग रहा है कि जितना इनको करना था बुरा इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। आप ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने इस गलती को सुधारेंगे, नया परिवर्तन लाएंगे एंड न्यू बिगनिंग करेंगे आप दोनों के बीच में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दिमाग की, अपने दिल की सुनेंगे। वो ब्रेन वॉश नहीं होंगे, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ना वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। वो आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर डिवोटेड रहेंगे, आपको लेकर कमिटेड रहेंगे एंड उनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर एंड आप दोनों के रिश्ते के ऊपर रहेगा एंड वो स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। ठीक है, पहले हो सकता है कि ये बहुत लोगों के गाइडेंस पे, लोगों के सजेशंस पे ज़्यादा चलते थे, इनके खुद के कुछ चॉइसेस लाइफ के या खुद के डिसीजंस ज़्यादा होते नहीं थे। तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि नो, दे आर मैच्योर, दे आर एन अडल्ट। ठीक है, उनका कर्तव्य है कि वो दिल और दिमाग से आपके साथ रिश्ता निभाए। वो आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी और की एनर्जी या किसी और के वजह से कंपैरिजन कभी भी नहीं ला सकते हैं। उनका दायित्व है कि वो आपके लिए स्टैंड ले, वो इस रिश्ते को अच्छे से निभाएं और वो किसी के बारे में भी ना सोचें, ना वो किसी के इल गाइडेंस को, नेगेटिव एनर्जीज़ को इस रिश्ते में एंटर करने दें। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों से जो उनका ब्रेन वॉश करती है या जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे उनको नेगेटिविटी फील होती है, या जो इस रिश्ते को लेकर बुरा भला चाहता है या चाहती है, उनसे ये दूर हो जाए। ये बहुत अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं कि उनको अब इस रिश्ते में कोई भी ड्रामा, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्टेगनेंसी नहीं चाहिए, ना बाहर की तरफ से ना अपने आप की तरफ से। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट है तो उस एनर्जी से ये निकल के आ पाए, ये दूर चले जाए उस एनर्जी से। ठीक है, तो दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। सो इनकेस अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उससे भी वो निकलना चाह रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि उनके लाइफ में कोई भी ड्रामा ना रहे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है
इनका आत्मविश्वास बढ़ा है जो पहले लैक कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो आपकी भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उनका मुझे दिख रहा है आत्मविश्वास इनका डेफिनेटली बढ़ा है, एंड कहीं ना कहीं अब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें इनको खुद ही संभालनी होगी ज़िंदगी भर, खुद कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, खुद चीज़ों को कुछ निभाना पड़ेगा। सारी चीज़ें ये लोगों पे रियलाइज या लोगों पे डिपेंड होकर नहीं कर सकते, ठीक है। और सारे इनके आसपास के लोग अच्छे भी नहीं हैं। सो अगर आपके कनेक्शन के अगेंस्ट में कोई एनवियस था, कोई जेलस था और वो आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड होकर आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहे थे, तो उसकी भी रियलाइजेशन आपके पर्सन को क्लियरली यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि उनके मन में ना एक जागरूक वाली एनर्जी आई है, अवेयरनेस आई है, ठीक है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके प्रति, और ये इनके अनअवेयरनेस के वजह से और चीज़ों को ना समझ पाने की वजह से ये उस प्यार को पूरे दूषित किए जा रहे हैं। जैसे कि कोई साफ़ पानी है, उसमें आप गंदा पानी मिलाओगे तो ठीक है, तो वो गंदा ऑटोमेटिकली वो सफ़ेद पानी भी गंदा हो जाएगा, इज़न्ट इट। सो वही चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है कि इतने प्यार में अगर मैं ऐसा करता रहा या ऐसा मैं करती रही तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ दूषित हो जाएगा, पवित्रता प्यार में रहेगी नहीं, ना इमोशंस काम करेंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं। तो अब वो समझ पा रहे हैं कि उनके दायित्व में कितना ज़्यादा पावर है। अगर वो इस रिश्ते को सही तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता बहुत फ्रूटफुल होगा, आप दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ आएंगी और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आप दोनों के रिश्ते पर नज़र डाल सके या फिर आप दोनों को जुदा कर सके। ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इनके रिस्पॉन्सिबल होने से बहुत कुछ सही हो सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इनको समझ आ रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं सही गलत में। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये इंसान अब तक अगर इन्फ्लुएंस या ब्रेन वॉश होते आए हैं तो कहीं ना कहीं खुद की गलती भी ये इंसान मान पा रहे हैं, ओके, कि दे हैव डिड रॉन्ग। वी हैव टॉलरेंस। तो देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको ढंग से अप्रिशिएट किया ही नहीं है। आपके अंदर से कोई नेगेटिविटी उन्हें मिली तो उन्होंने वो चीज़ लेकर वो बैठ गए, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ बुरी है इस इंसान के अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमारे मन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोचा या यही नहीं सोचा कि मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी बदलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो कमियाँ आप में ढूंढते थे कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, आपको प्यार करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि कमियाँ इनके अंदर भी हैं, इनके तरफ से भी इन्होंने ये एकदम परफेक्ट नहीं है और इन्होंने भी सिर्फ आपको खुशियाँ नहीं दी हैं बल्कि दुख भी दिया है। तो ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इनका अप्रिशिएट करना, आपके डिफरेंसेस को, आप दोनों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और जैसे आप हो वैसे आपको अपनाना और इस रिश्ते को अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो अच्छाइयों पे नज़र डालेंगे तभी तो उनको महसूस होगी वो अच्छाई, और अगर वो अच्छाई रहते हुए भी वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पे ही इम्पोर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही फील होती जाएंगी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो सप्रेस कर देगी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करता है रैदर पॉजिटिव एनर्जीज़ के, इज़न्ट इट। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में छाई है क्योंकि वो देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। शुरू एक होता है ना कि एक रिकैप होता है, जैसे कि हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो उसका रिकैप दिखाता है शॉर्ट में कि क्या 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 हुआ, वही चीज़ आपके पर्सन की आंखों के सामने चल रही है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में क्या क्या हुआ हो, कब कब कैसे वो कैसे रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है।
वी हैव विजन, यस, इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, इनका नज़रिया बदल रहा है। जिस तरीके से वो लव लाइफ को या अपने पार्टनर को देखते हुए आए हैं, आपको देखते हुए आए हैं, वो नज़रिया इनका बदल रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत खुशियाँ हैं, इस रिश्ते में बहुत अबंडेंस है। बस फ़र्क इतना था कि ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे उन अच्छाइयों को जो आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहा है, जो अच्छाई आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और जो प्यार, जो नरिशमेंट आप इन्हें दे सकते हो, उस चीज़ को जो वो अनदेखा करते हुए आ रहे थे, वो इनको फाइनली दिख रही है बेसिकली। ओके, वी हैव कमिटमेंट, यस। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में उनका डेडिकेट होना, आपके प्रति डिवोशन लाना उनके तरफ से आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो इस डिवोशन को लाएंगे, जब वो डेडिकेट करेंगे अपना पूरा तन मन सब कुछ आपके प्रति, तभी वो इस रिश्ते की जो खूबसूरती है वो निकाल कर ला पाएंगे। और जितना वो आपके लिए करेंगे उतना आप भी उनके लिए कर पाओगे दिल खोल के, और आप दोनों के मन में कोई भी डर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बेसिकली। तो कहीं ना कहीं वो अब इस कनेक्शन के एसेंस को बाहर निकालना चाहते हैं। वो अब चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी या जो लोग जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से या नहीं चाहते हैं कि आप दोनों सक्सेसफुल बने, वो उनको शो करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी एनर्जी, कोई भी लोग इस रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकती, इस प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती, और आप दोनों बहुत पावरफुल हो, और आप दोनों अगर साथ हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो आपके पर्सन के अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये विल पावर मुझे यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले है, आई कांट even make you understand how much I love you. It is something that can't be measured. I just know my heart is full of it. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके दिल में इतना प्यार है, और इतना प्यार रहते हुए भी ये नासमझ की तरह इन्होंने बहुत बार बिहेव करा है आपके साथ, और ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये आपको एक्सप्लेन करके कभी समझा नहीं पाएंगे, ना कोई स्पेशल एफर्ट डालकर समझा पाएंगे। ये एक ऐसी भावना है जो इनके पूरे दिल में ये इमोशंस भरे हुए हैं, जिसको वो कभी निकाल के आपको समझाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो उसका 50% ही आप फील कर पाओगे। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके दिल में बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार है आपके प्रति। ओके, यहाँ पे है, आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो ये पर्सन आपको कुछ पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे वक्त आए हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत रूड, बहुत रिजिड बिहेव किया आपके साथ, लेकिन जब उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया तो उससे ज़्यादा पेन इन्हें खुद हुआ था, लेकिन किसी ना किसी मजबूरी की वजह से या किसी ना किसी स्ट्रगल की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया या फिर आपसे दूर गए, जबकि इनका मन नहीं था, बट उनको उस वक्त लगा कि आपसे शायद दूर होना या आपके साथ रूड होकर झगड़ा कर लेना ही में भी बेटर होगा, ठीक है। तो इंसान की बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती। यहाँ पर है, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग दी आवर्स एंड डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन, हग्स एंड किसेस। ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये अब वेट नहीं करना चाहते, ना किसी भी तरीके के ये दूरी रखना चाह रहे हैं आपके साथ, इमोशनल या जियोग्राफिकल डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, किसी भी तरीके की दूरियाँ इन्हें अब हज़म नहीं हो रही है। ये चाहते हैं कि अब हर एक तरीके से आप दोनों साथ रहो, ठीक है, दूर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पर्सन सेटल डाउन करने का भी सोच रहे हैं, इनकेस अगर आप दोनों अभी डेटिंग कर रहे थे या फिर आप दोनों अनमैरिड हो तो। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि मैरिड के लिए बनाई है, बहुत लोग बोलते हैं सिचुएशनशिप के लिए बनाई है। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए होता है, आप चाहे कैसे भी सिचुएशन, कैसे भी कंडीशन, कैसे भी कनेक्शन में हो, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, ये रीडिंग सबके लिए होती है। देन वी हैव, आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज आई लव यू मोर देन यू नो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि इनके मन में अभी भी आशा है, इनके मन में अभी भी होप जागे हैं, एंड इनको पता है कि कभी ना कभी आप दोनों फिर से एक हो जाओगे और सब कुछ आप दोनों के बीच में सही हो जाएगा, और आप दोनों साथ साथ बहुत खुशी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो
ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में बहुत प्यार है आपके प्रति और ये आपके साथ ही अपना भविष्य देखते हैं। वी हैव आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू हैव यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जताना चाहते हैं कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहे हैं आपसे दूर, ये आपके पास ही है, आपके पास ही रहेंगे और चाहे कितना वक्त क्यों ना लगे ये आपके लिए सो ये इंसान आपको डेफिनेटली बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके पास हैं, आपके पास ही रहेंगे और भले अगर इंतज़ार भी करना पड़े आपके लिए तो भी ये इंतज़ार करने के लिए रेडी है, लेकिन ये रिश्ते को ज़रूर ग्रो करेंगे और ज़रूर आपके पास ही जुड़े रहेंगे। I want a new beginning cause I get emotional and I know that you are a gift from divine। तो ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको पता है कि भगवान की आशीर्वाद आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है कि ये आपके लिए इन्होंने फील करा एंड देन आप दोनों का कनेक्शन या बॉन्ड बना। सो दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ। ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस वक्त। और अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर करना है, स्टकनेस प्रॉब्लम्स हटाने हैं, इम्प्रूव करना है, तो आप इस एनर्जाइज्ड क्रिस्टल को वेयर कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए एनर्जाइज आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।